शाम का समय था। घड़ी में 7 बजने को थे। तभी शालीमार चेन्नई कोरोमंडल एक्सप्रेस की टक्कर हो जाती है ट्रैक पर खड़ी एक माल गाड़ी से। गाड़ी की 10 से 12 बोगियां तुरंत पटरी से उतर जाती है और तभी अचानक दूसरी तरफ से आ रही यशवंतपुर एक्सप्रेस पूरी ताकत से टक्कर मारते हुए रौंदती चली जाती है शालीमार कोरोमंडल एक्सप्रेस को। और आपको सुनकर बेहद दर्द होगा कि 250 लोग ऑन द स्पॉट वहीं पर मौत की गहरी नींद में सो जाते हैं। 900 से ज्यादा लोग अस्पताल में भर्ती है और उनमें से भी काफी सारे लोग आईसीयू में हैं, जहां ये इस दशक का सबसे बड़ा रेल हादसा है। जब सवाल पूछे जाते हैं देश के रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी से, तो उनका कहना है कि ऑफिशियली हम यही कह सकते हैं कि अभी हमारा पूरा फोकस रेस्क्यू ऑपरेशन में लगा हुआ है। वहां पर ड्रॉप भी लगी हुई है। सब तरफ से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। मिलिट्री भी बुला ली गई है। 50 से ज्यादा एम्बुलेंस वहां खड़ी हुई है। कई सारी बसें वहां लगाई जा चुकी है। लोकल लोग वहां पर जुटे हुए हैं और पूरी तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। दोस्तों, इस घटना का जो भी कारण है वह सामने निकलकर अभी तक नहीं आया है। कुछ लोगों का कहना है कि जो गाड़ी आ रही थी शालीमार चेन्नई कोरोमंडल एक्सप्रेस, उसे दूसरी ट्रैक पर आना था, लेकिन उस ट्रैक पर एक मालगाड़ी पहले से खड़ी थी, जिसकी वजह से शालीमार चेन्नई कोरोमंडल एक्सप्रेस को उसके बाद वाली ट्रैक पर भेजा गया और उसके बाद अचानक यह दर्दनाक हादसा हुआ। ये उन लोगों का कहना है जो चश्मदीद वहां मौजूद थे, लेकिन इसे सत्यापित नहीं किया जा सकता। तो चलिए दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि अगर ट्रेन के लोको पायलट को सामने कुछ नजर आता है जिससे वह टकरा सकता है, तो वह ब्रेक क्यों नहीं लगा सकता? ट्रेन के ड्राइवर ने तुरंत ब्रेक क्यों नहीं लगाए? अगर वह तुरंत ब्रेक लगाता तो क्या इस हादसे से बचा जा सकता था? क्या उस लोको पायलट की गलती थी जिसकी वजह से यह ट्रेन हादसा हो गया? चाहता तो लोको पायलट ब्रेक लगा देता और ट्रेन रुक जाती, लेकिन ऐसा नहीं होता है। दोस्तों, हम आपको इस पर पूरी डिटेल से जानकारी दे रहे हैं कि अगर कोई भी ट्रेन 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रही है और यहां तो 130 बताई जा रही है, जिस वक्त इस ट्रेन की टक्कर हुई 100 किलोमीटर प्रति घंटे की अगर कोई पैसेंजर ट्रेन जिसमें 20 से 24 बोगियां है वह दौड़ रही है, तो उसे अगर इमरजेंसी ब्रेक लगाना भी पड़े तो उसे 850 मीटर का डिस्टेंस मेंटेन होना चाहिए इंपैक्ट पॉइंट से। ट्रेन के सामने अगर कोई चीज दिख रही है तो 850 मीटर पहले अगर ब्रेक लगेगा, तब जाकर 850 मीटर बाद वह गाड़ी रुकेगी। ट्रेन में अचानक सडन ब्रेक सिस्टम नहीं होता कि अगर ट्रेन को ब्रेक लगाएं और तुरंत गाड़ी वहीं खड़ी हो गई। ऐसा नहीं हो सकता। अगर कोई ऐसा सिस्टम इजाद हो गया तो कभी कोई भी ट्रेन दुर्घटना नहीं होगी, लेकिन ऐसा कोई ट्रेन सिस्टम, ब्रेकिंग सिस्टम इजाद नहीं हुआ कि ब्रेक लगाते ही गाड़ी तुरंत वहीं रुक जाए। 850 मीटर का डिस्टेंस लगता है रेलगाड़ी को पूरी तरीके से रुकने में, स्टैंड स्टिल में आने में, और इतना समय एक लोको पायलट को नहीं मिलता। हाँ दोस्तों, अगर अचानक से कोई चीज सामने आ जाती, खासकर रात के समय में, तो उन्हें उतना ही दिखता है जितना लाइट की रोशनी जाती है। लाइट की रोशनी जो इंजन के सामने लगी रहती है, जितना पटरी दिखाएगी उतना ही नजर आता है, उसके आगे का नजर नहीं आता है ट्रेन के लोको पायलट को। और यहां तो रात का मामला था। ये 6:45 से
50 मिनट की वारदात है और उस वक्त सामने देखना बेहद मुश्किल था। और सबसे बड़ी बात आपको बता दें, ये जो टक्कर हुई है इसमें एक चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि लोको पायलट को सामने का ज्यादा दूर तक दिखना एकदम इम्पॉसिबल रहता है। दिन में भी आप देखें कि अगर 2 डिग्री का भी एंगल रहता है पटरी पर, पटरी अगर 2 डिग्री भी मुड़ी या घूमी रहती है तो 500 मीटर से आगे देख पाना बेहद मुश्किल होता है। ट्रेन के लोको पायलट के लिए यह रियलिटी है और यहां जरूर किसी का मिसकम्युनिकेशन हुआ है। अब यह देखना होगा कि यह ट्रेन दुर्घटना ह्यूमन गलती की वजह से हुई या फिर टेक्निकल एरर की वजह से। सबसे बड़ी बात, जब दुर्घटना स्थल का जायजा लिया गया तो पता चला कि ट्रेन की पटरियां पूरी तरह से मुड़ चुकी थी। सोचिए कितना भयंकर हादसा हुआ होगा। एक ट्रेन जो थी शालीमार चेन्नई कोरोमंडल एक्सप्रेस, जो सीधा टकरा गई एक खड़ी भरी हुई माल गाड़ी से और उसके इंजन के ऊपर तक चढ़ गई थी। उसके बाद बाजू से यशवंतपुर एक्सप्रेस फुल स्पीड में आ रही थी, उसकी साइड से टक्कर हुई और बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। यशवंतपुर एक्सप्रेस के भी कई सारे डिब्बे पटरी से नीचे उतर गए। यह जो हादसा हुआ है इतना दर्दनाक था कि अभी भी ट्रेन के अंदर कई लोगों के सामान छूटे हुए हैं। न जाने कितना कीमती सामान उसमें रखा होगा। जिस प्रकार से उसमें सामान लदा हुआ है, किसी ने सामान उठाना भी जरूरी नहीं समझा और तुरंत निकल गए लोगों की जान बचाने के लिए। आपको एक्चुअल सिचुएशन बताएं इस हादसे का तो आप भी हिल जाएंगे। शाम के 7 बजे का वक्त था। कई लोग नींद के आगोश में जा चुके थे। ट्रेन में अक्सर ऐसा होता है कि जो लोग होते हैं वह नॉर्मली रात में सोना पसंद करते हैं। जैसे ही अंधेरा हो जाता है तो वह सोए हुए थे, लेटे हुए थे और तभी अचानक ट्रेन हिली और सब कुछ तहस नहस हो गया। कई लोग एक दूसरे के ऊपर दब गए, कई लोगों के अंग भंग पड़े हुए थे और लोग लेटे लेटे ही मौत की गहरी नींद में सो गए। सबसे बड़ी बात, बहनगाह जो कि बालासोर से थोड़ा पहले पड़ता है, वहां पर यह हादसा हुआ था। अंधेरा था, ट्रेन टकराई, धड़ाम से आवाज आई, लेकिन वहां कोई बचाने वाला मौजूद नहीं था। एक लाइट, स्ट्रीट लाइट या कोई भी लाइट नहीं थी वहां पर। वह एक ऐसा इलाका था, जैसे ही हादसा हुआ आसपास के लोग जिन्होंने ये हादसा देखा वही एकमात्र रेस्क्यू कर्मी थे, वही बचाव कर्मी थे जिन्होंने आकर लोगों की जान बचाई। नहीं तो लोगों का बचना मुश्किल था। डेथ टोटल जो कि अभी तक 275 की बताई जा रही है, यह और भी ज्यादा बढ़ सकती थी। साथ ही 1000 से ज्यादा लोग अभी भी अस्पताल में भर्ती है। अब आप समझ सकते हैं कि यह हादसा कितना बड़ा होगा। सबसे बड़ी बात, वहां अंधेरा था। जो वहां पर लोकल लोग मौजूद थे बस वही थे वहां बचाव कार्य करने के लिए। उन्होंने अपने मोबाइल की टॉर्च को जलाकर वहां लोगों को शीशे तोड़कर बाहर निकाला। बहुत ज्यादा टाइम लगा बचाव कर्मियों को वहां पहुंचने में, लेकिन उस बीच जो लोकल लोग वहां पर थे उन्होंने ही ट्रेन से लोगों को निकालने में मदद की, अन्यथा कई और लोगों की जानें भी चली जाती अगर लोकल लोग वहां नहीं पहुंचते। तो दोस्तों, आज हम कह सकते हैं कि इंसानियत अभी भी जिंदा है। ये इसका बहुत बड़ा प्रमाण है। हम आशा करते हैं कि जितने लोग वहां पर हैं वह सब सकुशल अपने घर पहुंच जाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि घटना हुई क्यों, इसकी तह तक पहुंचना चाहिए, जहां पर एक हाई लेवल कमेटी बैठा दी गई है सरकार द्वारा, रेलवे के द्वारा, जो इन्वेस्टिगेशन कर रही है कि हादसा हुआ तो क्यों हुआ। जैसे ही पता चलता है हम आप तक तुरंत लेटेस्ट रिपोर्ट लेकर आएंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ।
जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए। फेसबुक पर, यूट्यूब पर। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।